एक मिनट एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सिमरन किडनैप हो गई, ये क्या कह रहे हैं आप? और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको? कोई फोन आया था? सिमरन ठीक तो है ना सर? ये बहुत ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। यही सब इन्फॉर्मेशन लेने तो हम इधर आए हैं, जो तू हमको देगा। मैं? हाँ, क्योंकि सिमरन को अगवा तूने किया। शौर्य नहीं, इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर साहब। एक्चुअली शौर्य तो सिमरन से बहुत प्यार, आई मीन बहुत ज्यादा केयर करता है। हाँ सर, ये इस कॉलेज का नंबर 1 स्टूडेंट है। बल्कि इंस्पेक्टर साहब, जब से सिमरन गायब हुई है तब से सबसे ज्यादा परेशान तो शौर्य ही है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, अब तू हमको बताएगा कि गलतफहमी क्या होती है? चला साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो पूछ रहे कि इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो पूछ रहे कि इंस्पेक्टर साहब। सर एक मिनट सर आप प्लीज मैं कुछ नहीं जानता सर इस बारे में। शंकर सुनो, वो अभी तो यहीं थे। शंकर, शंकर क्या कर रहे हो तुम? शंकर, भैया, शंकर भैया, क्या कहूँ मैं आपको? शंकर भैया कहूँ या शंकर भाई कहूँ? हमें गुंडे, हमें खूनी है। शंकर क्या हो गया तुम्हें? क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हें इस तरह तनाव में नहीं देख सकती शंकर, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्यों है तुम्हें मेरी फिक्र? क्यों? यहाँ मेरी सुनता है कौन है? जिसको जो करना होता है वही करता है। करो, मुझे क्या है? शंकर, शंकर प्लीज ऐसी बातें मत करो। तो और क्या करो? क्या कहूँ और? यही तो हो रहा है। पहले तुम हमारे बच्चे को मौत देने चली गई, फिर छुटकी घर छोड़ के चली गई। अब शायद शौर्य भी। शंकर, शंकर मैंने तुमसे कहा ना, मैं स्वाति को समझाऊंगी। उसका गुस्सा कुछ वक्त का है, वो संभल जाएगी। शंकर, घर में तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं। माँ पापा बहुत चाहते हैं तुम्हें, और शौर्य भी। शंकर, शौर्य की याद आ रही है ना? एक फोन कर लो ना उसे। कभी कभी अपनों से बात करके मन को शांति मिलती है। उसे फोन करो। लो, फोन करो। चलो।
ये खिलौने का जरूरत तुमको अंदर नहीं पड़ेगी। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। शायद पढ़ाई कर रहा होगा, फोन साइलेंट पे होगा। कल सुबह दिखेगा ना तो खुद फोन करेगा वो। तुमने कुछ नहीं खाया शंकर, खाना खाओगे? किसका फोन था शौर्य? शंकर भैया का। शंकर भैया का? तू एक काम कर, मुझे उनका नंबर दे दे, मैं उन्हें सब कुछ बता देता हूँ। नहीं आकाश, मैं शंकर भैया को कुछ नहीं बताना चाहता। उनको खामखा टेंशन हो जाएगी यार। तुम लोग एक काम करो, अभी जाकर एक वकील को हायर करो और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। पता नहीं सिमरन कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसका जौनो भी हाल हो, पर तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। बचवा, शायद तुम नहीं जानते कि आज शनिवार है। सोमवार तक तुम्हारा कौनो बाप जमानत नहीं करवा सकता, और 2 घंटा तो बहुत है तुमसे सच्चाई उगलवाने के लिए। 2 दिन में तो हम तुम्हारे बाप से भी सच्चाई उगलवा लेंगे। जवान साहब जी। इसको अंदर डाल दे। सर मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात सुनिए प्लीज। प्लीज सर मेरी बात सुनिए। सर इंस्पेक्टर आप मेरी बात तो सुनिए प्लीज। क्या सुनाना चाह रहा है? इंस्पेक्टर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। तुमको जो सच कहना था कह चुके। अब जो हमको सुनना है वो तो हम सुनकर ही रहेंगे। बस तुम्हारी 2-4 उंगलियां टूटेंगी। डंडवा जब पड़ेगा ना तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। पर इंस्पेक्टर साहब, सिमरन का किडनैपिंग में ये तुम्हारा दोनों दोस्त भी साथ था ना? जवान ले जा इसे। आकाश तुम मेरी फिक्र मत करो प्लीज। सिमरन को जाके ढूंढो, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। प्लीज आकाश प्लीज। गायत्री बेटा, दूध किसके लिए? शंकर के लिए। शंकर के लिए? लेकिन उसे दूध पसंद ही नहीं। जानती हूँ माँ, लेकिन शंकर ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और कह रहे कि खाने का मन भी नहीं है, तो मैंने सोचा अब दूध ही ले जाओ। मन भी कैसे होगा, आजकल वो बहुत तनाव में है। गायत्री, उसका ख्याल रखना, इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। जा। शंकर लो, दूध पी लो। गायत्री मैं दूध नहीं पीऊंगा। शंकर, गरम दूध दिमाग को ठंडा रखता है और नींद भी जल्दी आती है। पियो। लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है, और फिर क्या जरूरत है? शंकर प्लीज प्लीज पियो ना, प्लीज मेरे लिए। ये हुई ना बात। प्यार के नाम पर काफी सारी चीजें करवा लेती हूँ। चलो अब सो जाओ, तुम्हें नींद की बहुत जरूरत है और सोचना छोड़ दो। चलो। वही तो नहीं आ रही कई दिनों से।
ऐसे कैसे नहीं आ रही है? चलो चलो। आ रही है नींद? शंकर, जानते हो तुम मेरे लिए जो किताब लाए थे ना, उसमें मैंने पढ़ा कि 7वें महीने में बच्चा बाहर की दुनिया की सारी बातें सुनता है, सबसे बात करता है। उस वक्त ना मैं उसकी बात सबसे पहले तुमसे करवाऊंगी। तुम उसके साथ बहुत सारी बातें करना। हाँ, और शंकर, हम ना हमारे बच्चे के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदेंगे, बहुत सारे खिलौने भी खरीदेंगे। और यहाँ खिलौनों से एक बात याद आ गई, वो अब क्या करें यार, इस वक्त तो हमें कोई वकील भी नहीं मिलेगा। और शौर्य ने भी घर पे बताने से मना जो किया है। हाँ, पर हम लोग सिमरन के घर पे बता सकते हैं ना? हाँ, गुड आइडिया। हेलो। जी, मैं सिमरन का फ्रेंड बोल रहा हूँ, आकाश। आपके पास सिमरन की कोई खबर है? उसकी खबर मतलब? वो सिमरन कल से कहीं गायब हो गई है। उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है और यहाँ पर पुलिस हमारे एक फ्रेंड को उसके किडनैपिंग के चार्ज में अरेस्ट करके ले गई है। वो गायब है? अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम्हें जैसे ही उसके बारे में कुछ पता लगे मुझे फौरन बताओ। मैं भी अभी इसी वक्त वहां पहुंचता हूं। ओके? टेम्परेचर नॉर्मल है। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक लग रहा है सिमरन, मगर अच्छा हुआ तुम आ गई। भाभी, ये तो अच्छा हुआ कि इस बार आपने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि अगर भैया मुझे फ़ोन करते तो मुझे ज़रूर यही लगता कि इस बार भी भैया मुझसे झूठ बोल रहे हैं। हॉस्टल में भी पता नहीं अचानक भैया रात को आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, भैया मेरा फ़ोन ठीक हुआ। वो हॉस्टल में किसी को बिना बताए आ गई थी ना, तो सब परेशान हो रहे होंगे। ओ माय एंजल, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे भैया ने तुम्हारी वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया है और फोन भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो भैया की तरफ से एक नया फोन, सिर्फ 1-2 दिन की बात है। सच सिमरन, सिर्फ 2 दिन की ही बात है। मेरी कल से शौर्य से कोई बात नहीं हुई है। मुझे कैसे भी करके शौर्य से बात करनी है, पर भैया की नजरें हर वक्त मुझ पर हैं। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्चाई क्या है? सच्चाई का बता। आप अपना वक्त सहाय करें। जाके सिमरन को ढूंढिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। तो तू हमको हमरा टूटू सिखाएगा? बेवकूफ बना रहा हमको? बता सिमरन को कहाँ छुपा के रखा है? ये सब तू पैसा के वास्ते किया है और फिर और कौन हो जाए? आंख दिखा रहा हमको? आंख दिखा साले, तुम सारा लड़का लोग पढ़ाई के नाम पर घर वाला लोग का पैसा बर्बाद कर रहा है। कॉलेज में 420 आवारा गर्दी करता है। तेरे लिए अच्छा होगा तू सब कुछ सच बता दे, वरना आज की रात तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। इतना मालूम साले
रुद्र भाई, मिल के नए यूनियन लीडर के साथ मीटिंग नहीं हो सकती। क्या हुआ? शंकर भाई, यही एक मौका था और वो भी हाथ से चला गया। नए यूनियन लीडर का इलेक्शन हो गया है। दाऊ सामंत नाम है उसका। और रुद्र भाई वो शिंदे की तरह नहीं है, बहुत ही सीधा और उसूल वाला है, पैसे नहीं खाता। और हाँ, शिंदे के खून के मामले के बाद उसका तराजू गणेश शेट्टी की ओर कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है। तराजू है तो दूसरी तरफ भी झुक सकता है। शंकर जी बाबा। इस दाऊ सामंत की पूरी कुंडली निकालो। सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, पैसा नहीं तो कुछ और। हमें सिर्फ पता चलना चाहिए कि उसकी कमजोरी क्या है। कमजोरी की जानकारी चाहिए, ताकत की नहीं। हाँ जानता हूं पैसा नहीं लेता, धमकी का भी कोई असर नहीं पड़ता उस पर, ये भी जानता। हाँ लेकिन कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसकी उसे फिक्र हो। कुछ नहीं शंकर भाई, एक बेटी अस्पताल में, वो भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी क्योंकि इलाज के तो पैसे नहीं है। बेटा जिसे कहते हैं ना कमजोरी, तो एक काम कर, भी फोन रख, तुझसे बाद में बात करता हूँ। ये बात तो बाबा को बतानी पड़ेगी। क्या क्या क्या? बहुत दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रही हूँ। क्या बात है हम? बात कुछ नहीं, ऐसे ही कल रात को अपनी बीवी के कंधे पर सर रखकर बहुत अच्छी नींद आई थी। चलो, अब ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा पता, शौर्य के साथ बात हुई क्या? नहीं आया, वो तो सुबह जल्दी उठ जाता है। तो फिर? हाँ, लेकिन इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? हो सकता है एग्जाम सर पे है ना, इसलिए नहीं किया हो। तुम मुझसे फोन कर लो। चलो। अबे अब तो बताई दे कि सिमरन को कहां छुपा के रखा है। देख तू जान। भैया तो मेरा भैया का फोन है, तो मेरे भैया का फोन। फोन नहीं उठा रहा। तू किधर नाम रोशन कर रहा है, बताई दूं उसको भी? नहीं, प्लीज मेरे भैया को कुछ मत बोलना, प्लीज। नहीं साले, तुम लोग का घर वाला सोचता होगा कि उनका लड़का पढ़ाई कर रहा है, दिन रात बहुत मेहनत कर रहा है। कैसा लगेगा जब उनको ये पता चलेगा कि उनका लड़का एक लड़की के किडनैप के चार्ज में पूरी रात हवालात में अपनी हड्डियां तुड़वा रहा था। देखो, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरे भैया को कुछ मत बोलना। आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जगह सिमरन को जाकर ढूंढिए ना, प्लीज। बस ले, अरे भैया से बात करनी है तो कर लियो। हैं? अरे बता दो उसको कि क्या घुल खिला रहे हो तुम। हैं? लियो। हाँ छोटे छोटे, कैसा है तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ये बात कर लो अपने भैया से मोबाइल पर। हैं? बता दो उनको कि वक्त तुम पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बैठकर अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे हो। छोटे कहा तू? छोटे कहा तू? बात भी नहीं करा मुझसे। हेलो शौर्य, हेलो।
बात कर मुझसे। हेलो, कॉलेज का 1 नंबर का स्टूडेंट शौर्य इस वक्त पुलिस लॉकअप में अपनी हड्डियां तुड़वा रहा है।